वेलकम बैक टू आवर चैनल और मेरा नाम है भावना। आज की वीडियो में हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। क्वाड्रिलेटर मतलब हैविंग द फोर साइड्स का आपको एक फिगर गिवन है, उसको बीच में से आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। जैसे कि हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, अगर हम ब्रेड को ऐसे बीच में से कट करते हैं तो वो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है और उसके अंदर एक लाइन को बीच में से क्या करा, पार करा करके, जिसको हम डायगोनल भी बोलते हैं, उससे हमने दो शेप्स बना ली और वो दो शेप्स हमारी एग्जैक्टली ट्राइंगल की बनी। उस ट्राइंगल को, उन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए हमारे क्राइटेरियाज फिक्स थे, जैसे कि हमने SSS पढ़ा था, SAS पढ़ा था, ASS पढ़ा था, RHS पढ़ा था। वो सब क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को पहले पिक करेंगे और फिर जो दोनों ट्राइंगल हम पिक करेंगे उनमें तीन जो कॉमन पार्ट्स हैं, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, तीन क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से इक्वल दिखाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल आपको गिवन है। आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है और वो ये दिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, दो ट्राइंगल पिक करेंगे जिनको आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो वी विल पिक, यहाँ पे गिवन है आपको ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब यहाँ तो हमें थोड़ी चीज़ समझ में आ गई कि दोनों में AB आया है, मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB कॉमन पार्ट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB = AB। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके पार्ट में, ये कॉमन है। तो जो भी चीज़ आपको गिवन होती है उसको साइड में लिखते जाइए। अब क्योंकि AB और AB हमारी साइड है तो हम साइड में SB लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है बेटा इसके अंदर कि ये जो AC है, ये AC इस ट्राइंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इस वाले ट्राइंगल के AD के इक्विवेलेंट है, ये भी हमें गिवन है। अब इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ से पिक करिए ट्राइंगल के नेम में से। AD किसके बराबर है, AC के, तो AC बराबर हमारे AD के है। ये भी हमें क्या है, गिवन है। हम ट्राइंगल को जब लिख रहे थे तब भी हमने देख लिया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स में भी हमें बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमें ये गिवन है इसके अंदर कि जो ये है हमारी AB लाइन, ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती जा रही है इस वाले ट्राइंगल, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब दो सेक्शन में, दो एंगल में इक्वल पार्ट में ये क्या कर देगी, डिवाइड कर। तो हम एंगल अगर ध्यान से देखें तो कौन सा एंगल हमें इक्वल मिलेगा, बाइसेक्ट कौन कौन से मिले, यहाँ से पिक करते हैं। एंगल C और फिर आए A पे और B पे। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को लिखते हुए ध्यान दीजिए, यहाँ से C लिया, यहाँ से भी हम क्या लेंगे, DAB। रीज़न लिख देंगे क्योंकि क्या गिवन था, AB बाइसेक्ट कर रही है, AB बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। दैट मीन्स कि ये साइड, ये भी साइड और ये हमारा एंगल है। अब दो S हैं और एक A है। अब रूल को ध्यान से चेक करेंगे हम, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच में एंगल बन रहा था। अगर देखें यहाँ पे आप CAB, अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखूँ तो फिर से A, ये BA और यहाँ पर ऐसे ये वाली साइड, मतलब कि दोनों साइड जो इक्वल है हमारी, उन्हीं के बीच में हमारा एंगल बन रहा है। दैट मीन्स ये जो रूल होगा आपका, किस रूल से, SAS रूल से, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। लेकिन हमें कॉन्ग्रेंट के बाद दूसरा पार्ट भी इसमें सॉल्व करना है कि BC BD के भी बराबर होगा। अब जो BC है वो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है हमारा किसका, यहाँ से पता चल रहा है BC जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है BD के। आप जब नेम देख रहे होते हैं ट्राइंगल के तो वहाँ से भी आप क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को पिक कर सकते हैं। सो ये तो हमें दिख रहा है कि BC BD के भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का। सो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, BD BC के बराबर होगा। विच प्रॉपर्टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। होप यू अंडरस्टैंड। आपको मेन पार्ट इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपके ट्राइंगल में से जितने पिक हो सके उनको आप इक्वल दिखा दीजिए। और सिर्फ चेक ये करिए कि अगर दो S हैं और बीच में A है तो चेक करिए कि क्या जो हमारा दोनों S के बीच में एंगल बन रहा है वो इक्वल है, तब हमारा कौन सा रूल लग जाएगा, SAS। होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, उसमें AD लाइन जो है आपकी BC के इक्वल है।
मतलब बिल्कुल लेंथ में इक्वल है। और आपको क्या गिवन है इसके अंदर कि ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको ऐसे नाम दे DAB, ये बराबर है आपका CBA के। ये वाला एंगल इसके इक्विवेलेंट है। प्रूफ करना है आपको कि जो हमारा इसके अंदर ये ट्राइंगल बने हैं हमारे, अब हाईलाइट करते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हैं। वो ट्राइंगल है आपका ABD, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा D। सो ABD में हम अगर इसको हाईलाइट करें तो इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल हमें गिवन है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल BAC मतलब ये वाला। सो दो ट्राइंगल हमें जो है वो कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, एक ये वाला ABD और दूसरा है आपका ये वाला ABC। तो इनको कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं। सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशन में कि हमें गिवन क्या है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्राइंगल पिक कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ये वाले को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। बस यहीं से हम लिख लेंगे ABD, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, BAC। ये दोनों ट्राइंगल पिक करें। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए यहाँ पर AB और BA दोनों में आ रही है, मतलब कि AB क्या हुआ, AB के इक्विवेलेंट किस प्रॉपर्टी से, कॉमन प्रॉपर्टी से। अब कॉमन मतलब क्या है, ये तो साइड है, तो यहाँ साइड लिख देंगे हम। उसके बाद आपको क्या गिवन था कि जो AD है वो BC के भी क्या है, आपकी यहाँ पे गिवन था AD BC के भी, ये देखिए यहाँ पे आ भी रही है, AD BC के भी क्या है, बराबर है। ये क्या है आपको गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये भी क्या है हमारी साइड, इसको भी हमने साइड लिख दिया। और हमें दिया हुआ था कि DAB, ये वाला एंगल DAB वो किसके बराबर है, मतलब इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, CBA के। तो ये भी हमारा क्या है, ये तो हमारा एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल। बस अब हमारा मेन काम ये चेक करना है कि जो दोनों साइड हमारी बराबर है, क्या ये उनके बीच में एंगल बन रहा है। तो कौन सी साइड लेनी है, AB लेनी है, AB ये रही। और हमें देखना है कौन से वाला, AD, ये रही हमारी AD। इन दोनों के बीच में बन रहा है ये एंगल, करेक्ट। इधर से भी अगर हम देखें तो AB और BC जो कि हमारी इक्वल थी, इन दोनों के भी बीच में बन रहा है। तो इसका मतलब जो दोनों साइड हमारी इक्वल हैं उन्हीं के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं हमारे ABD क्या हो जाएंगे, ये हमारे BAC के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और किस प्रॉपर्टी से, SAS रूल से। इज इट क्लियर, SAS रूल क्यों लगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों साइड्स जो थी इक्वल थी और उनके बीच में एंगल था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये देखिए, ये दोनों साइड है, इसके बीच में एंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इनके बीच में एंगल है। हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग, हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ। नेक्स्ट में उसने बोला कि BD को भी, यानी कि ये वाली साइड को भी आपको दिखाइए कि AC के भी क्या है, बराबर है। अब ये दोनों इन ट्राइंगल में आ रही है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये रहा BD और ये रहा हमारा AC, राइट। और कैसे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग दिख पा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि BD जो है वो बराबर होगा किसके, AC के। किस प्रॉपर्टी से, CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब एक थर्ड पार्ट में भी आपको ये प्रूफ करना है कि ABD, ये रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाती हूँ सेपरेटली, ताकि समझ में आ जाए। ये A है, ये वाला पॉइंट, ये B है और ये वाला D है, राइट। तो और हमारा है ये वाला एंगल कौन सा बैठा, ABD। अगर हम ध्यान से देखें ABD, और इसी के साथ हम ये वाला भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ये वाला लाइन ऐसे और ये ऐसे था ये ट्राइंगल, राइट। सो हमें कहा था कि ABD ये वाला एंगल, और आपको दिखाना है BAC के, ये B था, ये A था, ये C था। आपको ये वाला एंगल ABD किसके बराबर दिखाना था, BAC के। ये रहा B, ये रहा A, ये रहा C, इसके बराबर। अब ये जो दोनों ट्राइंगल हमने पिक करे थे, कौन कौन से, ABD, राइट। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, BAC। इन दोनों का ही क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। कैसे आपको पता चल रहा है, यहाँ से जब हम ट्राइंगल का नेम ले रहे हैं, ABD और BAC दोनों नेम लेने में हमें पता चल रहा है कि दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं, क्योंकि दोनों एंगल जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किस रूल से, अगेन CPCT से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के भी क्या होगा आपका, CPCT से इक्विवेलेंट होगा। मेन चीज़ अगेन वही, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को ध्यान से देखिए। नेमिंग में जब आप लिख रहे हैं तब आप ध्यान दीजिए कि कौन से वाला एंगल आपको गिवन है और कैसे कौन से पार्ट को आपको इक्विवेलेंट करना है, क्या चीज़ गिवन है। और ये चीज़ याद रखिए कि दोनों साइड अगर इक्वल है उनके बीच में ही वो एंगल बनना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का कैसे सॉल्व करना है। आपको ये गिवन है कि AD
और BC इक्वल है लेंथ में। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई, वो 90 डिग्री बना रही है इन दोनों इक्वल लाइन पे। यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। आपको ये शो करना है कि जो AB लाइन जहाँ पे कट कर रही है, O पॉइंट पर कट कर रही है, सो आपको बताना है कि ये O पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। मिड मतलब हैव टू प्रूव दैट कि OB जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, OA के। जब ये O दोनों में आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन का, जौन सी भी लाइन ही बन रही होती है इन दोनों को कंबाइन करके, उसका क्या होता है, इज अ मिड पॉइंट। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है। सो हमें दिखाना होगा कि ये वाला पार्ट इसके इक्विवेलेंट है। इसके लिए अगेन हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमने देखा एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल हमारा ये वाला बन रहा है, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट जो कि हमारा OB है वो OA के क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। और जब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा दैट मीन्स कि CP/CT से हम इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसमें करना क्या है आपको और क्या गिवन है आपको। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है कि ये तो पहले ट्राइंगल पिक करते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से हम पिक करेंगे, जो ट्राइंगल हम पिक करेंगे उनको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो हमने ट्राइंगल पिक करना स्टार्ट किया। फॉर सपोज हम यहाँ से लेते हैं OBC, दूसरा भी हम क्या लेंगे OAD, ट्राइंगल OAD। क्लियर इतनी बात। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं OB, लिख नहीं सकते, लिखना ही है क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को आपको क्या दिखाना होता है, जब प्रूफ कर रहे होते हैं बिल्कुल सेम सेम आपको लिखना होता है दूसरे ट्राइंगल के। सो OBC, तो हम लिखेंगे OBC बराबर होगा किसके, OAD के। एंगल OAD विच प्रॉपर्टी, 90 डिग्री था, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। सो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 90 डिग्री और ये गिवन ही है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन AD बराबर है BC के। ये क्या है, ये तो आपको गिवन है और ये भी हमारी क्या है, साइड है, तो साइड लिख दिया हमने साइड में। नेक्स्ट हम देखें तो ये दोनों लाइन यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी इक्वल होगा। विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वी कैन से हियर कि यहाँ से अगर हम देखें BOC, एंगल BOC बराबर होगा किसके, एंगल AOD के, एंगल AOD के। रीजन लिखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इज इट क्लियर यहाँ पे जो हमने देखा। अब हमें ये प्रूफ हो गया कि 3 चीज़ें हमें मिल गई और तीनों चीज़ें हमारी क्या है, चाहिए होती है हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने ट्राइंगल लिए थे OBC कॉन्ग्रुएंट है OAD के। लेकिन अभी प्रॉपर्टी का नाम भी लिखिए, क्राइटेरिया कौन सा आपने पिक किया है। यहाँ पे हमने देखा एक तो A है हमारे पास और दूसरा S है और तीसरा भी क्या है हमारे पास A। अब हमें क्या देखना होगा, क्या ये जो दोनों एंगल, ये जो हमारे एंगल बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या ये हमारा उसी साइड पे बना है जिन पे ये बने हुए हैं, नहीं। तो ये हमारी साइड दूसरी साइड है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाले एंगल जो हमारे दोनों बने हैं, अगर यही वाली साइड हमारी क्या होती, इक्वल होती, तब हम लगाते इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, ASA। अब क्या होगा, अब कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये प्रूफ, ये प्रूफ हुआ आपका AAS प्रॉपर्टी से, यानी कि इस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि जो OB पार्ट है वो बराबर होगा आपका OA के। रीजन CP/CT। अब ये OO दोनों में आ रहा है, यानी कि मतलब ये AB को क्या कर रहा होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर O इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का, इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा AB का। दैट्स इट। क्लियर इतनी बात कि कैसे हमें AAS लगाना है और कब हमें SAS लगाना है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो एंगल हमारे इक्वल हैं, राइट, और उनके बीच में उसी लाइन पर वो एंगल बन रहे हो, तब हम लगाएंगे SAS, अदरवाइज हम लगाएंगे AAS प्रॉपर्टी। क्लियर इतनी बात। देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या सॉल्व करना है देखते हैं। इसमें आपको दो लाइन पैरेलल इधर से दी हुई है, यानी कौन कौन सी L और M पैरेलल लाइन है और P और Q आपकी पैरेलल लाइन है। अब हमें बस इसमें एक चीज़ देखनी है, दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है जो भी यहाँ फॉर्म्ड हो रखे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हमारे फॉर्म्ड हो रखे हैं, चलिए देखते हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इसमें आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है और एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है। इनको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आप ध्यान से अगर यहाँ देखें तो ये वाला पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, Z बन रहा है,
बस हमारा काम यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। जब z बन रहा होता है ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, यानी कि अगर हम बात करें ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होगा। यहीं से आपको कैसे पता चला z बन रहा है? z इसलिए क्योंकि ये वाली लाइन भी हमारी पैरेलल थी और ये वाली लाइन भी हमारी पैरेलल थी। कौन कौन सी? p और q लाइन। और जब z बन रहा होगा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, यहाँ तक लाइन को ज्वाइन कर दूँ, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो z में क्या होता है, जब भी z फॉर्म्ड हो रहा होता है, जिसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जब भी z फॉर्म्ड हो रहा होता है तो उस केस में ये इसके इक्विवेलेंट, और अगर हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दें इस लाइन को भी और इस लाइन को भी, यहाँ जो बनेगा एंगल वो भी इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। सो ये दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब हमें इनको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेंसी के रूल में हम क्या लगाने वाले हैं। ट्राइंगल पिक करेंगे, पहले हम लिखेंगे आंसर, और आंसर में लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें कि जो हमारी L और M है वो पैरेलल लाइन है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है कौन कौन सी है हमारी, P और Q उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, और P और Q भी क्या है हमारी पैरेलल लाइन है, यानी कि P और Q भी पैरेलल लाइन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा CDA के। क्लियर इतनी बात? तो चलिए कॉन्ग्रेंसी लगानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि कुछ मिल रहा है क्या, ये AC और ये भी CA, मतलब कि AC AC दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि AC AC क्या होगी हमारी कॉमन। तो पहले ना आप सबसे पहले जो ट्राइंगल पिक करें उसी में देख लीजिए चेक करके कि कौन सा पार्ट आपको कहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग मिल रहा है, उसको सबसे पहले चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको आप नेम भी दे सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ 1 दूँ और ये 2, ये 3, ये 4, आप लिख भी सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा आपका एंगल 2 के इक्विवेलेंट होगा। किस प्रॉपर्टी से? अभी लिखेंगे। 3 जो है वो 4 के इक्विवेलेंट होगा, किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये मैंने आपको बता दिया z वाला केस। क्लियर इतनी बात? अगर आप नेम देना चाहें तो आप नेम भी दे सकते हैं। ये वाला एंगल किसके इक्विवेलेंट होगा? इस वाले एंगल के। अब जब हमारे पास 3 चीज़ें मिल गई, यहाँ से हमको साइड मिल गई और यहाँ से एंगल मिल गया, यहाँ से फिर एंगल मिल गया, यानी अब हमें ये चेक करना होगा कि जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कॉमन साइड पे बन रहे हैं क्या। तो अब हम अगर यहाँ से देखें, जो AC थी ये वाली लाइन दोनों में आ रही थी, और इसी को इंक्लूड करके इसी वाली लाइन पे ये दोनों हमारे एंगल कौन से, 1 और 4 फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ये वाले पे ध्यान दें तो 3 और 2 हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड है ये इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, तो हमारा जो रूल लगेगा वो लगेगा इसके अंदर। पहले ट्राइंगल लिखेंगे कि ABC कॉन्ग्रेंट होगा CDA के। विच रूल? रूल इज ASA रूल। क्लियर इतनी बात? AS रूल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कॉमन साइड है, मतलब जो साइड है उसी पे वो एंगल हमारे फॉर्म्ड होने चाहिए। हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, यही हमको प्रूफ करना था। तो ध्यान देना है बस इसमें यही कि कौन से क्राइटेरिया से हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूफ हुए। इज इट क्लियर?